हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, मिशन प्रेरणा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उन्नयन हेतु दोस्तों मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का आगाज हुआ, इसकी शुरुआत हुई। आज हम उसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेरणा तालिका व मुख्य रूप से वो 3 जो मॉड्यूल मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों डेवलप किए गए हैं, 3 हस्त पुस्तिकाएं जो विकसित की गई हैं, उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आते हैं दोस्तों बिना देर किए मिशन प्रेरणा योजना अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा करते हैं। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या यानी 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ व प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है मिशन प्रेरणा का? इसका लक्ष्य मार्च 2022 तक, आने वाला जो मार्च 2022 है तक 80% बच्चों तथा प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त करते हुए प्रेरक विकास खंड, प्रेरक जनपद एवं प्रेरक मंडल का लक्ष्य प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक राज्य के रूप में विकसित करना। अब मिशन प्रेरणा का घटक दोस्तों क्या है? पहला घटक यहाँ पे है, शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन करना। इसका घटक ये है कि प्रत्येक 3 माह पे एक परीक्षा होगी जो बच्चे का अधिगम स्तर मापेगी और उसी के अनुरूप शिक्षण व्यूह रचनाएं बनाई जाएंगी ताकि बेसिक शिक्षा में बच्चों का लर्निंग लेवल दुरुस्त किया जा सके। आगे बात करते हैं दोस्तों, परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना एवं बच्चों को रिपोर्ट कार्ड देना। बच्चे के गार्जियंस को ये रिपोर्ट कार्ड प्रेषित होना है। तीसरा बिंदु कहता है कि एआरपी द्वारा सपोर्टिव सुपरविज़न के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन करना। एआरपी दोस्तों यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, वो क्या करेगा? वो शिक्षकों का सपोर्टिव सुपरविज़न करेगा और उसका उद्देश्य सपोर्टिव सुपरविज़न का है और उसके माध्यम से वो शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करेगा, उसे प्रोत्साहन देगा, शिक्षक का उत्साहवर्धन करेगा। चौथा बिंदु कहता है कि कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वर्कबुक, प्रिंट रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराना, यानी कक्षा के वातावरण को आकर्षक बनाना, सीखने के लिए सुगम बनाना, ये भी हमारे मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का घटक है। 5वां बिंदु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें जिक्र हुआ है प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता का अनुसरण करना। दोस्तों, ये प्रेरणा तालिका है और प्रेरणा तालिका कक्षागत परिस्थिति में स्टिक की जाएगी, चिपकाई जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा कि हर माह बच्चे ने जो त्रैमासिक परीक्षा होनी है, जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं, जो फाउंडेशन लर्निंग बच्चों में इनकलकेट होना है, हर माह वो बच्चा, प्रत्येक बच्चा कक्षागत परिस्थिति में प्रत्येक बच्चा उस लर्निंग गोल्स के दृष्टिगत अपनी क्षमताओं में कितनी वृद्धि कर पाता है, तो उसका माह में टारगेट फिक्स रहेगा और ये जो टारगेट है उसका जो है अनुसरण न केवल विद्यालय के हेडमास्टर करेंगे बल्कि एआरपी यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन भी उसका अनुसरण करेंगे, उसको प्रमाणित करेंगे कि जो तालिका है, जो प्रेरणा तालिका है, उसके अनुरूप कक्षागत परिस्थिति में शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है। न केवल शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है बल्कि उसमें जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार बच्चे में क्षमता वृद्धि हो रही है।
फिर छठा बिंदु कहता है कि स्वतंत्र बाह्य संस्था के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन करते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित किया जाना। जब कक्षा में ये फाउंडेशन लर्निंग के गोल्स प्राप्त हो जाएंगे तो कक्षा का निदेशालय स्तर पे कोई बाह्य और स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ये मूल्यांकन कराया जाएगा कि क्या बच्चे ने फाउंडेशन लर्निंग के गोल को प्राप्त कर लिया। तो ये स्वतंत्र बाह्य एजेंसी होगी जो कि जांच करेगी कि विद्यालय में जो अपेक्षित अधिगम स्तर बच्चे में होना था क्या वाकई बच्चे ने उसे पा लिया है, और अगर पा लिया है तो वो विद्यालय भी प्रेरक होगा दोस्तों, और प्रेरक के हिसाब से वही बातें एक विकास खंड स्तर पे होंगी तो वो प्रेरक विकास खंड के रूप में जाना जाएगा। आगे चलते हैं। ये मिशन प्रेरणा के घटक में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना भी बात शामिल है। टेक्नोलॉजी का मतलब दोस्तों दीक्षा एप्लीकेशन, गूगल के प्ले स्टोर से दीक्षा एप्लीकेशन को शिक्षकों के स्मार्टफोन या मोबाइल्स जो भी गैजेट्स हैं उसमें इंस्टॉल कराना, और शिक्षक यहाँ पे जो 3 से 4 हज़ार वीडियोस पढ़े हैं शिक्षक उसका जो है उपयोग करना सीखें, और बच्चे को वहाँ पे भी जो भी एजुकेशनल कंटेंट पढ़े हैं बच्चे के ज्ञान के संवर्धन में उन एजुकेशनल कंटेंट का इस्तेमाल करना सीखें, और साथ ही साथ अपनी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में तब्दील करें। 8वां बिंदु कहता है प्रत्येक विद्यालय के कक्षों में पुस्तकालय या लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना करना। ये भी मिशन प्रेरणा का घटक है। फिर 9वां बिंदु कहता है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। दोस्तों निष्ठा एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में जो 42 लाख शिक्षक हैं उनको जो है शिक्षित करना। ये एक प्रकार का नेशनल इनिशिएटिव है, एक राष्ट्रीय पहल है। विद्यालय में जो हेड हैं या जो शिक्षक हैं उनके सर्वांगीण विकास हेतु एक राष्ट्रीय पहल है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। तो ये इसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 5,75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अब हम आगे चलते हैं। मिशन प्रेरणा में दोस्तों 3 माह पे परीक्षा होनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होना है। तो ये स्टूडेंट असेसमेंट का टेस्ट करेगी त्रैमासिक, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड आएगी उसको गार्जियन को देना है, और विद्यालय की ग्रेडिंग होनी है। इतना कार्यक्रम दोस्तों होना है। अब बात अभी मैंने कहा था कि 2022 तक, अभी मैं फिर से आपको पीछे ले चलता हूं, और यहाँ पे बात हुई थी कि मार्च 2022 तक 80% बच्चों तक प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग के गोल्स को प्राप्त करना, ये हमारे मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। इसको आप दोस्तों याद रखें। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन लर्निंग की बात हो रही है हम उसमें आते हैं। फाउंडेशन लर्निंग गोल से मूल्यांकन। फाउंडेशन लर्निंग का दोस्तों जैसे कि फाउंडेशन शब्द से ही तात्पर्य है कि फाउंडेशन का मतलब होता है दोस्तों बुनियाद या नींव। तो बुनियाद की शुरुआत कक्षा 1 से शुरू होती है। यहाँ पे मतलब बात ये हो रही कक्षा 1 से 5 तक बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करना। बात हो रही दोस्तों गणित और भाषा की। मार्च 2022 तक 80% बच्चों में हमें गणित और भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर लाना है। ये फाउंडेशन लर्निंग का हमारा लक्ष्य है और यही हमारा मूल्यांकन होना है। तो छात्रों का ग्रेडवार मूल्यांकन स्वतंत्र एवं बाह्य एजेंसी के माध्यम से निम्नवत किया जाना। अब वो कैसे किया जाएगा? जो एजेंसी आएगी वो ये देखेगी। अब भाषा और गणित की बात हो रही है तो भाषा में जो शब्द दिए जाएंगे एक सूची रहेगी, एक शेड्यूल रहेगा। कक्षा 1 के बच्चों को वो सूची दी जाएगी और बच्चा 5 शब्द उसमें से सही पहचान ले। कक्षा 2 के बच्चे को एक अनुच्छेद दिया जाएगा, शब्दों का समूह रहेगा, उसमें से वो 1 मिनट में 20 शब्दों की पहचान कर ले। कक्षा 3 के बच्चों को भी एक शब्दों का समूह दिया जाएगा और उसका लक्ष्य रहेगा 30 शब्द प्रति मिनट की पहचान कर ले, यानी 1 मिनट में वो 30 शब्द की पहचान कर ले। और कक्षा 4 में एक छोटा जो है आर्टिकल रहेगा, उसको पढ़े बच्चा और उस अनुच्छेद के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं
उन प्रश्नों का 75% वो दोस्तों हल कर ले। आगे चलते हैं। कक्षा 5 बड़ा अनुच्छेद हो, यानी बड़ा कोई आर्टिकल रहेगा और उस अनुच्छेद को पढ़कर, उस बड़े आर्टिकल को पढ़कर 75% प्रश्नों का बच्चा हल कर ले, तो दोस्तों ये फाउंडेशन लर्निंग का जो भाषाई लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गणित। अब फाउंडेशन लर्निंग गोल्स और इवैल्यूएशन की जब हम बात करेंगे तो हम केवल भाषा और गणित की बात करेंगे। अब गणित की बात हो रही है तो निर्धारित एक सूची दी जाएगी जिसमें बच्चा कक्षा 1 का जो हो वो 5 संख्याओं की सही पहचान कर ले। दोस्तों कितनी संख्याओं की पहचान करना है? केवल और केवल 5 जो है, जो सूची दी गई है उस सूची में से 5 सही संख्याओं की पहचान करना है। कक्षा 2 में एक अंक, जैसे डिजिट 1 डिजिट का एक अंक की जोड़ एवं घटाना उसे करना है, और एक अंक का जोड़ या घटाना जो भी करे, जैसे 3 और 5 जोड़े, 6 और 3 जोड़े, ऐसे जोड़ और घटाना आप उसे दीजिए और कोशिश करिए कि 75% प्रश्नों का वो सही हल कर ले। फिर कक्षा 3 की बात करेंगे तो जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ, यानी हासिल का जो जोड़ होता है दोस्तों, हासिल का जो घटाना होता है, वो कक्षा 3 में कॉम्पिटेंसी पूछी जा रही है। जो हासिल का जोड़ और घटाना है उसका 75% प्रश्नों का वो सही हल कर ले। कक्षा 4 में जो कॉम्पिटेंसी आती है फाउंडेशन लर्निंग का गोल्स और इवैल्यूएशन का, वो बात करता है कि गुणा के 75% प्रश्नों का सही हल कर ले, और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों का सही हल कर ले। तो दोस्तों अगर ये बात होती है तो फाउंडेशन लर्निंग का गोल्स पूरा होता है। लर्निंग गोल्स हासिल करने वाले विकास खंड का निदेशालय स्तर से चयनित वाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन होगा, और वो इस तरीके से जैसे दोस्तों मूल्यांकन होगा तो आप देख सकते हैं स्कूल के मूल्यांकन के बाद स्कूल प्रेरक स्कूल होगा, फिर प्रेरक विकास खंड होगा, फिर प्रेरक जनपद घोषित होगा, प्रेरक मंडल होगा, फिर उत्तर प्रदेश हमारा प्रेरक राज्य बनेगा। ये ऐसा हमारा जो है मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। अब आते हैं हम प्रेरणा तालिका पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फाउंडेशन लर्निंग गोल्स हमें प्राप्त करना है, और वो गोल कैसे हमें प्राप्त होगा? वो गोल दोस्तों हमें ऐसे प्राप्त होगा कि हमें त्रैमासिक परीक्षा कराना है, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट हर 3 महीने पे विद्यालय में होना है, और प्रेरणा तालिका में अंकित कर, अच्छा होना कैसे है? एक जैसे कि मैंने बताया कि फाउंडेशन लर्निंग गोल्स हमें प्राप्त करना है, तो प्रत्येक विद्यालय में जो कक्षागत वातावरण होगा, क्लासरूम होगा, वहाँ एक प्रेरणा तालिका स्टिक रहेगी, चिपकाई रहेगी। वो प्रेरणा तालिका इसलिए चिपकाई रहेगी कि हर माह में बच्चे में, जैसे कि मैंने बताया कि लर्निंग गोल्स को प्राप्त करने के लिए माह में उसकी जो है क्षमता विकसित हुई या नहीं, ऐसा जो है हेडमास्टर भी देखेगा, एआरपी भी देखेगा, शिक्षक को सपोर्ट करेगा कि हर बच्चे, जो कक्षा में बच्चे हैं, वो उस प्रेरणा तालिका के हिसाब से जो प्रश्न है वो हल करने में सक्षम हों। विद्यालयों में कक्षा में ये चस्पा होना हेडमास्टर व एआरपी द्वारा वो अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण, यही है दोस्तों प्रेरणा तालिका। आगे चलते हैं। सपोर्टिव सुपरविज़न, जैसे मैंने कहा कि एआरपी व डायट मेंटर करेगा। अब एआरपी यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का और भाषा का, ये 5 एआरपी होंगे। उसके अलावा एक डायट मेंटर भी होंगे। हाँ, एक ब्लॉक में दोस्तों इतने एआरपी और डायट मेंटर का होना है, 5 जो है आपकी एआरपी और एक डायट मेंटर। तो ये विभाग द्वारा विकसित 3 हस्त पुस्तिकाएँ एआरपी क्लासरूम प्रैक्टिस में लागू करेगा। अब ये 3 हस्त पुस्तिकाएँ, जिसकी शुरू में मैंने इसका चर्चा किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसमें बिल्कुल फोकस कर लें। पहली हस्त पुस्तिका, पहला आपका मॉड्यूल है आधारशिला। तो पहला ये मॉड्यूल जो आधारशिला है वो प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 एवं 2 में, अब इस पर आप गौर करिएगा कि पहला जो मॉड्यूल है वो प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 और कक्षा 2 में, कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है, भाषा एवं गणित
विषयों को रोचक गतिविधियों के तौर पर पढ़ाया जाए ताकि बच्चे में अच्छी समझ बन सके। तो पहली जो हमारी हस्त पुस्तिका है वो पूरी की पूरी फोकस है कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित की क्षमता का संवर्धन करना। ये आधारशिला मॉड्यूल के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी हस्त पुस्तिका हमारी है रिमेडियल टीचिंग मॉड्यूल। इसको हम हिंदी में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भी कहते हैं। अब रिमेडियल टीचिंग 18 ऐसी टेक्निक के बारे में बात करती है। 18 ऐसी टेक्निक यूज़ की जाएगी जो बच्चे के ध्यान को आकर्षित करके बच्चे के अधिगम स्तर में अपेक्षित दोस्तों सुधार कर सके। अब तीसरी जो हस्त पुस्तिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस हस्त पुस्तिका को शिक्षण संग्रह हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश में टीचिंग कंपेंडियम बोलते हैं। इसको टीचिंग कंपेंडियम बोलते हैं। इसमें विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियां हैं। अब कैसी शैक्षणिक पद्धतियां होंगी? ऐसे शिक्षक जो कि उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनकी शैक्षणिक पद्धतियां होंगी जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट शिक्षण विधा के माध्यम से अपने विद्यालय को ऊपर ले गए हैं। कैसे ऊपर ले गए हैं? यानी कि उनके बच्चों को ज़्यादा आता है, ज़्यादा उनको जानकारी है। उसके साथ ही शुरू में उनके विद्यालय में बच्चों का नामांकन का कम था, यानी बच्चों के ज्ञान में संवर्धन उन्होंने किया है, नामांकन में संवर्धन किया है। तो ऐसी शैक्षणिक पद्धतियाँ इसमें होंगी जो कि विभिन्न उत्कृष्ट शिक्षकों की होंगी और जो शिक्षक प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हैं। तो ये शिक्षण संग्रह है। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्लियर किया मिशन प्रेरणा क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके विभिन्न घटक क्या हैं, और उसके बाद हमने प्रेरणा तालिका के बारे में भी बताया। प्रेरणा तालिका के बारे में बात करने के बाद हमने मिशन प्रेरणा के 3 मॉड्यूल पे चर्चा किया, यानी आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और टीचिंग कंपेंडियम। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं तो बराबर से नीचे एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।